एक बार की बात है, एक अमीर आदमी अपने बेटे को गांव दिखाने ले गया। वह चाहता था कि उसका बेटा समझे कि गरीब लोग कैसे रहते हैं और असली दौलत क्या होती है। उन्होंने एक किसान के घर पे 2 दिन बिताया। किसान के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास खेत, जानवर और एक खुशहाल परिवार था। गाँव से वापस लौटते समय पिता ने बेटा से पूछा, तो बेटा कैसा लगा तुम्हें ये अनुभव? बेटा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा लगा पापा। मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 है। हमारे पास एक छोटा सा बागीचा है, उनके पास एक खेत है। हमारे पास बिजली के बल्ब है, लेकिन उनके पास तारों की चमकती असली रोशनी है। और हमने पानी खरीद कर पिया, उन्होंने कुएं से साफ पानी पिया। हमारे पास दीवारें हैं जो हमें दुनिया से अलग करती हैं, लेकिन उनके पास दोस्त है जो हमेशा उनके साथ है। ये बात सुनकर पापा चुप रह गए हैं। बेटा ने कहा, धन्यवाद पापा, आपने मुझे दिखाया कि असली अमीर कौन होता है। पीपल के पेड़ का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धनपुरा में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर पुराने कुएं के पास खड़ा था। गांव वाले उस पीपल के पेड़ को बहुत मानते थे, लेकिन उसके साथ ही डरते भी थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे रात को अजीब सी रोशनी दिखती है और कई लोगों ने तो वहां से किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनी थी। गाँव का हर बच्चा उस पेड़ की कहानियाँ सुनते सुनते बड़ा होता था, लेकिन कोई भी हिम्मत करके रात को वहां नहीं जाता था। गुड्डू गांव का एक होशियार लेकिन जिद्दी लड़का था जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसने साइंस से पढ़ाई की थी और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता था। और गुड्डू ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। एक रात वह अपने दोस्त राजू के साथ उस पेड़ के पास गया। दोनों के पास एक टॉर्च और एक नोटबुक थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा तेज चलने लगी और दूर कहीं से सियार की आवाज गूंज उठी। राजू तो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन गुड्डू डटा रहा। अचानक पेड़ के पास जमीन में से कुछ चमकता हुआ दिखा। गुड्डू ने खुदाई शुरू की तो उसने एक पुराने लोहे का बक्सा मिला। और जब गुड्डू ने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने कागज, एक चिट्ठी और कुछ गहने थे। चिट्ठी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मेरी राज खुल गई। मैं रज्जू हूँ, ठाकुर साहब की बहू, जिसे इस पेड़ के नीचे मार दिया गया था क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मेरी आत्मा यहीं बंधी रह गई, लेकिन अब जब मेरी सच दुनिया को पता चल गया, मैं शायद मुक्त हो सकूं। गुड्डू ने सारी बातें गांव वालों को बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गुड्डू ने चिट्ठी और गहने दिखाए तो सब सुनकर हैरान रह गए। गाँव के बुजुर्गों ने माना कि ठाकुर खानदान ने कभी एक बहू को सच में गायब कर दिया था, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं जानी। अंत में गांव वालों ने एक बड़ा पूजा पाठ करवाया और उस पेड़ के नीचे रज्जू की याद में एक स्मारक बनवाया। और अब वह पेड़ डर का नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक बन गया। गुड्डू ने ये साबित कर ही दिया कि विज्ञान और साइंस मिलकर किसी भी रहस्य को उजागर कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।